हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है बीएमएस भारतीय मजदूर संघ के मिस्टर गिरीश आर्य जी ने बैंक पेंशनर्स का दो इशू को उठा के दो लेटर अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री को भेजे हैं। वो इशू है एक्स ग्रेशिया का रिव्यू के ऊपर और डीए डिस्क्रिमिनेशन उसके ऊपर। ये दो इशू के बैंक का पेंशनर्स का इशू को लेके वो लेटर लिखे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और हर वक्त बहुत दिनों से वो कोशिश कर रहे हैं बीएमएस का गिरीश आर्य जी ने बैंक पेंशनर्स का इशू को लेके, और रिजाइनीज के इशू में वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। आगे हम एक्सपेक्ट करते हैं बाकी इशू में भी उनका जो कोशिश का रंग लाए, कामयाबी मिले। तो चलिए देखते हैं वो क्या लिखे हैं डिटेल में। ये देखिए लेटर भारतीय मजदूर संघ का डेटेड 17 अप्रैल 2026 रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेटरी डीए टू बैंक पेंशनर्स। रेस्पेक्टेड सिस्टर नमस्ते। डीए डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर लिखे हैं। पहले क्या लिखे हैं देखिए। वो लिखे हैं कि डीए जो है डीए बीइंग पेड टू पेंशनर्स इन फाइनेंशियल सेक्टर अंडरटेकिंग लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, पब्लिक सेक्टर बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड जीआईसी owned by GOI, regular employee officers and pensioners of public sector banks get DA as follows। अलग अलग होता है। क्या है देखिए। फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है। पहला डिस्क्रिमिनेशन है जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ का डीए क्वार्टरली कैलकुलेशन होता है, जबकि पेंशनर्स का डीए 6 मंथ में एक बार रिव्यू होता है। वो एक पहला डिस्क्रिमिनेशन है। एवरेज क्वार्टरली में उसमें होता है, इसमें हाफ ईयरली है। पेंशनर्स को दोनों को सेम होना चाहिए। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है बैंक रिटायरीज का, पर्टिकुलरली जो लोग रिटायर किए हैं आफ्टर 1/11/2022 उनका जो डीए है सीपीआई का बेस ईयर है 2016 है और 8088 पॉइंट मर्जर हुआ है उनका। लेकिन जो लोग रिटायर किए हैं अप टू 11 बीपीएस अप टू 31/10/2022 उनका सीपीआई बेस ईयर है 1960। ये एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है जिसके वजह से पेंशनर्स को जो लोग पहले रिटायर किए उनको कम पेंशन मिल रहा है। और इसके बाद वो जो कोर्ट का केस को साइट किए हैं उसके साथ साथ उसमें लिखे हैं कि हमारा और एक रीट हमारा बैंक पेंशनर्स ने फाइल किया है। वो रीट के बारे में लिया है। कौन है वो? रीट नंबर 19793/2025 राकेश खरे एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड अदर्स पीएनबी हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट इट इन ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल किया है। इन कंपनसेशन मैटर लाइक डीए डीआर पब्लिक सेक्टर बैंक और अदर गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर परसुइंग डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी विच इज़ टोटली अनफेयर। ये एक केस चल रहा है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी अभी एक डिसीजन आया था जिसमें कि वर्किंग एम्प्लॉयज़ पेंशनर्स को अलग नहीं दिया सकते, दोनों को एक पेंशन डीए मिलना चाहिए। तो पेंशनर्स के बीच में भी आप दो भाग नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेशन एवं पेंशनर्स, ये देखिए पेंशनर्स के बीच में आप दो भाग कर दिए। जो लोग रिटायर किए हैं आफ्टर 12 बीपीएस के बाद जो लोग रिटायर किए हैं 1/11/2022 के बाद जो लोग रिटायर किए उनका सीपीआई बेस ईयर 1960 है। और जो लोग उसका पहले हैं उनका 2016 है उनका, और जो लोग पहले रिटायर किए उनका 1960 है। ये डिफरेंस दोनों को क्या गया है वो नहीं होना चाहिए। और जिसके वजह से क्या लॉस है वो भी एक कैलकुलेशन करके दिखाएं। इम्प्लीकेशन ऑफ बेस ईयर 1960 एंड 2016। तो देखिए क्या इम्प्लीकेशन है उसके अंदर। एक एग्जाम्पल होती है। देखिए जो लोग 11 बीपीएस में का एक एग्जाम्पल दिया है, वो 11 बीपीएस में कोई अगर रिटायर्ड हुआ है तो उसका बेस ईयर 1960 है। बेसिक पेंशन सपोज 100 रुपीज़ है। डीए फरवरी 2026 उनका है 59.08। तो टोटल पेंशन कितना होता है 100 + 59.08, तो 159.08 मिलता है 11 बीपीएस में अगर किसी का बेसिक 100 रुपीज़ है तो। लेकिन अगर उनको 2016 को शिफ्ट किया गया होता है, बेस ईयर 2016 को बेसिक पेंशन 100 था, 8088 पॉइंट मर्जर के बाद बेसिक पेंशन हो जाता
138.38, तो 138.38 के ऊपर डीए डीए होता तो कितना होता डीए 32.59, 25% डीए 130.38 के ऊपर तो होता 32.59 रुपीज़। तो टोटल पेंशन होता 138.38 प्लस डीए 32.59, टोटल पेंशन होता 162.97। तो ये जो डिफरेंस है 2016 के बीच में वो है कितना, देखिए 162.97 और 159.08, डिफरेंस है 3.89। 100 रुपया में डिफरेंस पर मंथ 3.89। तो अगर ये ज़्यादा होता 10,000 होता तो 389 होता, और ज़्यादा होता तो उस हिसाब से और ज़्यादा डिफरेंस होता। एवरी मंथ सफ़र कर रहे हैं जो लोग रिटायर्ड किए हैं बिफोर 31/10/2022। ये कैलकुलेशन है 11th बीपीएस का, उसका पहले जो रिटायर्ड किया उनके लिए और ज़्यादा होगा डिफरेंस और लॉस ज़्यादा है उनको। द लॉसेस ऑफ द पीपुल हु रिटायर्ड बिफोर द कट ऑफ डेट आर इंक्रीजिंग फर्दर, और बढ़ते जाता है। तो इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए बोला गया है। ये उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को भी लिखा है, जिधर के लिए क्या बोले थे सुप्रीम कोर्ट बोला है डिस्क्रिमिनेशन इन डीआरडीए between working employees and retirees is impermissible and both are equally affected by inflation. Honorable Supreme Court has reaffirmed that the constitutional position enshrined under Article 14 with due emphasis that any classification must stand in conformity with twin criteria of ineligible, differential and rational nexus with the object sought to be achieved। तो ये नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 14 का वायोलेशन है। उसके बाद वो लिखे हैं क्या सीख किया है, लास्ट में रिक्वेस्ट किया है कि पीरियोडिक डीए ऑफ पेंशनर शुड बी एज एप्लीकेबल टू वर्किंग बैंकमैन, मतलब क्वार्टरली। दूसरा है प्री नवंबर 2022 पेंशनर शुड बी गिवन डीए on base year 2016 index from 1/11/2022 as applicable to working employees and officers in PSB। जैसे कि 1/11/2022 के बाद जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं और उसके बाद 1/11/2022 के बाद जो पेंशनर्स हैं उनका डीए के साथ बाकी जो प्री नवंबर 2022 को वही डीए मिलना चाहिए। How it gets your favorable, hope it gets your favorable consideration and decision at the earliest. Respectfully regards, yours sincerely, Mr. गिरीश चंद्र आर्य, इंचार्ज ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। ये हो गया डीए के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सग्रेसिया के ऊपर भी लिखे हैं। ये भी 17 तारीख का लेटर है, ये भी एड्रेस टू फाइनेंस मिनिस्टर को है। सब्जेक्ट है एक्सग्रेसिया अमाउंट रिव्यू फॉर बैंक पेंशनर्स। उसके बाद वो लिखे हैं, इधर देखिए बायपार्टेट सेटलमेंट हुआ था, कब है 8/3/2024 में सेटलमेंट हुआ, और पेंशनर्स का ऑप्टेशन नहीं किया गया, यही बता के कि ये सब जुडिस है जो कि इरेशनल एक्सक्यूज डिस्पाइट द इशू ऑफ स्पेशल अलाउंसेस बीइंग सब जुडिस सिंस 25/5/2015 the bank management increased the special allowances in the 11th and 12th bipartite settlement। कब 11/11/2020 एंड 8/3/2024 में वो भी स्पेशल अलाउंसेस का केस भी सब जुडिस है, लेकिन आप उसमें कैसे इंक्रीज कर दिए सेटलमेंट के टाइम में, स्पेशल अलाउंसेस का डिडक्शन का अमाउंट कैसे इंक्रीज किए जब सब जुडिस था, उसको भी आपको टच नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो केस में आप कर सकते हैं, आपको जैसे सुविधा है ऐसे बता सकते हैं। जब सुविधा आपको है तो कोई सब जुडिस नहीं है, और आपको अगर सुविधा नहीं लगता है तो सब जुडिस है। ये सरासर गलत है। उसके बाद वो लिखे हैं हाईकोर्ट में पेंडिंग होने के बाद द पेंडिंग पेंशन अपडेशन कंसिडरेशन वॉज गिवन टू, वो एक दिए हैं, क्या दिया है आपको एक्सग्रेसिया दिया गया है पेंडिंग होते हुए, क्या दिए उसमें। लेकिन सबसे जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया वो क्या है, वर्किंग एम्प्लॉयज़ के लिए 17% इंक्रीज है 12 बीपीएस में, लेकिन पेंशनर्स को जो एक्सग्रेसिया हुआ वो ओनली 1%, नेग्लिजिबल अमाउंट। ऑल पेंशनर्स अप टू 31/10/2022 आर गेटिंग
एस ग्रेसिया अमाउंट फ्रॉम 1/11/2022 और उसका रिव्यू होना चाहिए एवरी अप्रैल में, और पहला रिव्यू था 2024 में होना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसको आप रिव्यू नहीं किए क्योंकि एक्स ग्रेसिया के ऊपर डीए नहीं मिल रहा है। डीए हर हाफ ईयरली चेंज हो रहा है पेंशन में, लेकिन आप रिव्यू नहीं कर रहे हैं। 1 साल रिव्यू करने का मतलब वही था, डीए चेंज होगा तो इसको भी बढ़ाना था, लेकिन आप रिव्यू नहीं करते हैं। एज पर द एग्रीमेंट डेटेड 8/3/2024 इसको हर ईयर रिव्यू होना चाहिए, अप्रैल 2024, अप्रैल 2025 एंड अप्रैल 2026 में। बैंक मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन दिस रिगार्ड विच इज ए मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न अमंग द पेंशनर्स। We humbly request your kind intervention. You are requested to issue appropriate order to the bank management to review the ex gratia amount on an annual basis for April 2024, April 2025, and April 2026, respecting the agreement of 8/3/2024, and pay the increased ex gratia amount to the pensioners. We look to your swift and kind action in this regard to elevate the use of the bank pensioners with respectful regards. Yours sincerely, Mr. Girish Chandra Arjia, in charge of financial sector, BMS. तो गिरीश आर्य जी ने बार बार लेटर लेके हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका जो लेटर के ऊपर कुछ कार्रवाई हो। होप फॉर द बेस्ट। ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।